चलिए सबसेट के बारे में बात करते हैं। सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब सबसेट के लिए हमें दो सेट की जरूरत पड़ती है। मान लो एक कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2। बी कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। ए बी का तभी सबसेट होगा जब ए का हर एलिमेंट बी के सेट में हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं ए का एलिमेंट कौन कौन से, तुम बोलोगे 1, एक 2। 1 बी में सेट में है, हाँ बी सेट में है। 2 बी सेट में है, हाँ बी सेट में है। इसका मतलब क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ बी। वही चीज लिखा है। इन अदर वर्ड्स, A is subset of B if whenever A belongs to A then A belongs to B। ठीक है, वही चीज मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है। A is subset of B if A belongs to A then A belongs to B। एक बढ़िया पॉइंट लिखा है, इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन A which is not in B then A is not a subset of B and we write A is not सबसेट ऑफ बी। एक बढ़िया सा सिंपल सा एक पॉइंट लिखा है क्या? जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। देखते हैं क्या है। सेट ए कोई है उसमें एलिमेंट है 1, 2। सेट बी कोई है उसमें एलिमेंट है 1, 3। ए बी का तभी सबसेट होगा जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, तभी ए बी का सबसेट होगा। अब देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। क्या सेट बी में 2 है? सेट बी में 2 नहीं, सेट बी में 2 नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल दे रखा है। ए कोई सेट है उसमें एलिमेंट 1, 2 है। बी कोई सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट 1, 3, 5। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एज 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हाँ बात सही है। सबसेट की डिफिनेशन क्या होती है? सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के में होना चाहिए, तभी ए बी का सबसेट होगा, तभी ए बी का सबसेट होगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्या बी ए का सबसेट है? अब देखना पड़ेगा। मतलब सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए तभी बी ए का सबसेट है। यहाँ पे सेट बी में देखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, सेट ए में 1 है, हाँ है। सेट बी का एक एलिमेंट 3 है मगर सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 3 है। इसका मतलब बी क्या है? बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इसमें ये बताना है ए बी का सबसेट है या नहीं। दूसरा, बी ए का सबसेट है या नहीं। अब ये देखना पड़ेगा अपने आप को। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये बताना है क्या ए बी का सबसेट है। इसको कुछ इसको चेक करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। मतलब ए बी का सबसेट है। अब दूसरा ये चेक कर लेते हैं, क्या बी ए का सबसेट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे चौथा एलिमेंट 4 है। यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 4 है। इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट 1, 2 दे रखा है। कोई दूसरा सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट क्या दे रखा है? 2, 3, 1 दे रखा है। क्या लिखा है? ये सेट इज नॉट सबसेट ऑफ। ये कैसे पता लगेगा? 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। मतलब क्या होना चाहिए? ये वाला सेट, मान लो इस सेट का नाम ए दे दिया, इस सेट का नाम बी दे दिया। भैया ए इज सबसेट ऑफ बी। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है? नॉट अ सबसेट का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बताना है ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए इज सबसेट ऑफ बी
है या नहीं। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है। और क्या दिया है, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा है क्या, नहीं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एलिमेंट 3 सेट ए में है वो सेट बी में 3 नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही बताना है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए में एक एलिमेंट है दैट इज 1, 1 सेट ए में भी है, क्या 1 सेट बी में है, 1 सेट बी में भी है। क्या क्या दिया है, ए इज सबसेट ऑफ बी, हाँ ये ट्रू है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये भाई ट्रू है। चलिए चौथा देखते हैं, ये ए कॉमा ई लिखा है, इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भैया ये कौन सी फॉर्म लिखी है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखा है, ए कॉमा ई इज सबसेट ऑफ ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ये मान लो सेट ए है, ये मान लो सेट बी है। ए सबसेट ऑफ बी, ये कब होगा, जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया। कुछ खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं रिगार्डिंग किसके, सबसेट के। लिखा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर कभी भी सबसेट बनाना है तो याद रखना को सेट होना है, और हर सेट खुद का सबसेट होता है। क्या लिखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता है। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बात सही है। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। चलिए अभी इसको हम देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सेट में क्या लिखा है, 4 लिखा है। अब इसका सबसेट बनाना है। पहला पॉइंट क्या था, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये 4 है, ये खुद का सबसेट होगा, एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दूसरा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इसमें ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, कैसे पता लगा। n क्या होना चाहिए, n तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट्स है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। सबसेट कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, एक ये सबसेट, एक ये सबसेट। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1,2 दे रखा है, ठीक है। वही पहले निकालो, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, 2 की पावर n, 2 n क्या होने चाहिए, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक दो एलिमेंट्स दे रखा है, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, मतलब कितने सबसेट आएंगे टोटल, 4 आएंगे। कौन कौन से, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये 1,2 आ गया। फिर 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक ये 1 हो गया, एक 2 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सबसेट हो गए। अब देखिए, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ये दे रखा है 1,2,3, वही निकालो। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर n, n क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3,
2 की पावर 3 कितना हो गया 8। वही 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर क्या लिखा है यहाँ पे 1, 1 लिख दो। फिर इसके बाद क्या लिखा है 2, 2 लिख दो। फिर इसके बाद क्या लिखा है 3, 3 लिख दो। अब दो एलिमेंट को एक साथ लेके चलो, 1,2 ले लो, 1,3 ले लो, 2,3 ले लो। फिर एक एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यही लिख दो यहाँ पे 1,2,3। ये क्या हो गया सब सबसेट हो गए। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। सर हमें तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में पता लग गया कि सबसेट होता क्या है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल से बताइए कि सबसेट क्या होता है। मान लो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, बी लिखा है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्या लिखा है, कोई सेट ए है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। कोई सेट बी है उसको क्या रिप्रेजेंट किया है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मतलब क्या है, आपके क्लास के बच्चे, आपके क्लास के बच्चे आपके स्कूल का भी तो हिस्सा हैं। मतलब क्या है, बी ए का सबसेट है कि ए बी का सबसेट है। भाई आपके क्लास के बच्चे आपके स्कूल के हिस्सा हैं, मतलब बी ए का सबसेट है। क्या ए बी का सबसेट है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में नहीं है, इसीलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। चलिए प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं। लिखा है लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए और बी दो सेट होंगे जिसमें ए बी का सबसेट है, मगर ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, मतलब वो इक्वल सेट नहीं है। देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, बढ़िया एग्जांपल है। मान लो सेट ए है उसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3। कोई सेट बी है उसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4। अब हमने ऐसा लिखा है, अब ये बताना है क्या ए बी का सबसेट है। देख लेते हैं, मतलब सबसेट का कहानी क्या है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, तभी ए बी का सबसेट होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ये बात ट्रू है। अब ये बताओ सेट ए सेट बी क्या इक्वल हैं। नहीं, सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं टोटल। इसीलिए ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये सेट इक्वल नहीं है, इक्वल की कंडीशन क्या है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हों वही सेट बी में होने चाहिए, मगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होगा, तभी वो इक्वल सेट होगा। इस केस में ये तुम्हारा क्या हो गया, ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बढ़िया। अब बी को क्या बोलेंगे, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, तभी तो
बी को कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए। चलिए पावर सेट की बात करते हैं। लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब कोई भी सेट है, पहले उसका सबसेट निकालो। अगर उन सारे सबसेट को एक करली ब्रैकेट में रख दोगे तो जो सेट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? पावर सेट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स सिर्फ वन लिखा है। अब इसका हमें क्या निकालें? पहले पहले हम इसका सबसेट निकाल लेते हैं। सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो गया? 2 की पावर n। कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में? एक ही है। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। पहला क्या होगा? हर सेट खुद का सबसेट होगा। और दूसरा क्या है? एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब पहला 5 हो गया, दूसरा 1 हो गया। ये क्या हो गया? ये सबसेट हो गया। अगर इसी सबसेट को विद इन करली ब्रेसेस रख दोगे, ये क्या हो गया? इसी को क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स देखो 1 लिखा है, 2 लिखा है। अब इसका हमें पावर सेट निकालना है, मतलब पावर सेट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे कि पहले सबसेट निकालो, उसी सबसेट को करली ब्रैकेट में बंद कर दो, वो क्या होगा? पावर सेट। अब इसमें पहले सबसेट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो गया? 2 की पावर n। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। लिख दो, सबसेट लिखो। 5 1 2 1 2। अगर इसी को विद इन करली ब्रैकेट रख दोगे, क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ बी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई सी सेट है 1 2 3। अब पावर सेट ऑफ सी बताना है। चलिए बताओ सर। पहले क्या करेंगे? पहले हम सबसेट निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। सबसेट लिखो। 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। विद इन करली ब्रेसेस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये पावर सेट। एक बढ़िया पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। सेट के सबसेट, सेट के सबसेट पावर सेट के लिए एलिमेंट्स हैं। क्या लिखा? सेट के सबसेट पावर सेट के लिए एलिमेंट्स हैं। बात तो है। पहले हमने क्या निकाला? सबसेट निकाला। सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया, उसको बोलते हैं पावर सेट। अगर मैं बोलता हूँ ये जो 1 करली ब्रेस के अंदर है, ये क्या है? ये पावर सेट का क्या है? एलिमेंट है ना भाई। वही चीज़ तो लिखा है, सेट के सबसेट पावर सेट के लिए एलिमेंट्स हैं। ठीक है। जैसे अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। 1 बिलोंग्स टू सी, करली ब्रैकेट के अंदर
डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सबसेट ऑफ सी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। वन बिलोंग्स टू सी मतलब जो वन एलिमेंट है वो सेट सी में है। हाँ भाई ये सेट सी है, वन यहाँ पे है वन यहाँ पे है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्या लिखा है, करली ब्रेस के अंदर वन लिखा है, डज नॉट बिलोंग्स टू सी मतलब करली ब्रेस के अंदर जो वन लिखा है ये एलिमेंट सी में नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट हो जो करली ब्रेस के अंदर बंद हो, उसी में है कि नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ये भी ट्रू है। अब ये देखना है, करली ब्रेस के अंदर वन है, इस सबसेट ऑफ सी, सी का सबसेट निकाला, कौन कौन से आए थे, सी के सबसेट कौन कौन से आए थे सर, 5 आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, करली ब्रेस के अंदर वन सबसेट ऑफ सी, करली ब्रेस के अंदर वन सबसेट ऑफ सी, ये ट्रू है। करली ब्रेस के अंदर वन बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए मतलब करली ब्रेस के अंदर वन जो एलिमेंट है वो पावर सेट ए में है। हाँ भाई है, इसका मतलब ये भी ट्रू है।